लिख दिया, ठीक है। हायरिच में अगर आप 699 रुपए लगाते हैं तो कंपनी में आपका रिश्ता क्या बनता है? क्या रिश्ता बनता है? क्या कहलाते हैं? कंपनी आपको क्या बोलेगी? कस्टमर बोलेगी। परमानेंट कस्टमर। क्या? परमानेंट कस्टमर। सर के लिए क्लैपिंग। कंपनी और आपके बीच का जो रिश्ता बनता है वो परमानेंट कस्टमर का बनता है। अब परमानेंट कस्टमर को ये पूरा अधिकार है कि वो किराने की दुकान पे जा करके 699 रुपए यूज कर सकता है। ये पूर्णतः अधिकार है उसे, क्योंकि परमानेंट कस्टमर बनने के लिए आपने 699 दिया है। यस यस सर। तो परमानेंट कस्टमर बनने के लिए आपने 699 दिया है, तो कंपनी ने आपको एक डिजिटल रिडीम कूपन आपके वॉलेट में 699 डाल दिया कि भैया आप मेरे परमानेंट कस्टमर बन चुके हो। 699 रुपए का वादा था और आपने दिया, तो आपको मैं रिडीम कूपन देता हूं। जाके किराने की दुकान पे अपनी ग्रोसरी का सामान जब खरीदना तो इस पैसे का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जितनी खरीदारी आप करेंगे उसका 1% यूज होगा। जब जब जितनी खरीदारी होगी, आपने 1000 की खरीदारी किया तो 1% कितना हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया माइनस हो गया। आपने 5000 की खरीदारी किया 50, तो 50 रुपया माइनस हो गया। आपने 10,000 की खरीदारी किया तो 100 रुपया माइनस हो गया। मिनिमम 500 रुपए की खरीदारी क्वालिफाई कहती है कंपनी। जब भी खरीदने जाओ तो आप अगर क्वालिफाई होना चाहते हो रीपरचेज करके तो कम से कम 500 का खरीद लो। लेकिन आप अगर 10 रुपए का टॉफी भी खरीदते हैं तो भी पैसा कटेगा, चाहे वो 1 पैसा ही कटेगा। कंपनी का इतना बेहतरीन दायरा। आपने 10 रुपए का चॉकलेट लिया तो चाहे 1 पैसा ही माइनस हो, लेकिन होगा 0.00990 होगा, लेकिन होगा जरूर माइनस। इतना जबरदस्त इसका सॉफ्टवेयर चलता है। तो ये बात क्लियर हुआ? तो ये बात तो क्लियर हो गया कि आप परमानेंट कस्टमर हैं और आपका पैसा आपके सेफ है। इसीलिए केरला की गवर्नमेंट ने इनको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि इनका कहीं पर किसी प्रकार का लोचा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब आप 699 देते हैं तो परमानेंट कस्टमर तो आप बन गए, लेकिन हायरिच में और आपका क्या अधिकार है? खरीदारी करने का अधिकार है, रिडीम करने का अधिकार मिल गया, आपको डिस्काउंट का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये 699 आपको 1% यूज करने का अधिकार मिल गया, आपको 2 से 20% डिस्काउंट का अधिकार मिल गया, और आपको 30% कैशबैक का अधिकार मिल गया। आपको 5000 रुपया कमाने का भी अधिकार मिल गया। एक परमानेंट कस्टमर को 5000 रुपया कमाने का एक सिंगल आईडी पे अधिकार क्यों दिया गया? क्यों नहीं 6000 दिया गया रोज? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि एक व्यक्ति 5000 रुपया एक आईडी पे कमा सकता है। अगर वो 3 आईडी लगाता है तो कितना कमा सकता है? 15। यानी आप परमानेंट कस्टमर हैं, आप कोई फर्म नहीं है, आपके पास कोई जीएसटी नहीं है, आप एक परमानेंट कस्टमर हैं। केवल पैन कार्ड है आपके पास, और पैन कार्ड के जरिए आपको अधिकार कंपनी ने 15,000 रोज का दे दिया, यानी महीने का 4.5 लाख। और 699 गुणे 3 आईडी ग्रीन करेंगे तो 3 लगेगा ना 699, तो 2097 रुपया आपके वॉलेट में ये किराने की दुकान पे यूज भी हो जाएगा, और 15,000 रुपया कमाने का अधिकार। अब आप ये बताइए कि परमानेंट कस्टमर को पर डे 15,000 कमाने का अधिकार कंपनी क्यों देती है? इससे ज्यादा क्यों नहीं देती? क्योंकि 4.5 लाख रुपया पर मंथ, 4.5 लाख रुपया पर मंथ आपको कमाने का अधिकार मिलते हैं एक प्रकार का। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज यही है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में बिना जीएसटी के, बिना फर्म के 4.5 लाख रुपया महीना ले सकते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में नहीं रखती है। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर।
अगर 5 लाख हुआ तो फिर जीएसटी के दायरे में आ जाओगे तो सीबीआई जांच लग जाएगी। इसीलिए 5 5 5 यानी 15,000 पर डे। अगर तीनों आईडी पे टाइपिंग आप उठाते हो और आप लापरवाही भी करते हो, फर्म और जीएसटी नहीं लेते हो, तो भी कंपनी गवर्नमेंट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इन तीनों आईडी को अगर आप कैपिंग भी ले जाते हो तो आपका ये तीनों आईडी पे 5-5 शुरू हुआ, 15,000 पर डे, 4.5 लाख महीना, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। यस, इसीलिए 5,000 पे ही फिक्स कर दिया। ये बात क्लियर होगी? यस। अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर ये 5,000 ही क्यों। अब इससे ज्यादा अगर आपको कमाना है तो ये बात तो समझनी है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गया कि हाईरिच के अंदर अगर हम 699 से आते हैं तो हम केवल 1.5 लाख महीना कमा सकते हैं, यानी 18 लाख साल का। यस। लेकिन अगर हम 2097 से आते हैं तो हम 4.5 लाख महीना कमा सकते हैं, यानी 54 लाख रुपया सालाना। यस, एक पैन कार्ड के थ्रू। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर कहानी फर्म की चालू होती है। किसकी? फर्म और जीएसटी। जब आप 4.5 लाख रुपए कमाने लगते हैं, जैसे अभी हमारा फर्म नहीं है, हमारा जीएसटी अभी नहीं है, क्योंकि 4.5 लाख पे अभी गया ही नहीं हूं मैं, अभी 2-2.5 लाख पे ही हूं, तो फिर इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ रही। तो जब हमारी 3 आईडी टाइपिंग पे चली जाएगी, 4.5 लाख पे हो जाएगा, तो उससे ज्यादा अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें अपना फर्म बनवाना पड़ेगा सीए से मिलकर के। हम बोलेंगे भैया हमारा जीएसटी, हमारा फर्म, हमारा करंट अकाउंट फटाफट खोल दो। और ये बात करेगा कौन? ये एक टीम है हाईरिच के अंदर, जो हम डॉक्यूमेंट देंगे, हाईरिच कंपनी की टीम हमें तुरंत बना के दे देती है। हमें कुछ नहीं करना, जो खर्चा आता है 10-20 हज़ार 50 हज़ार वो हमें दे देना होता है और हमारा फर्म बन के तैयार। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीजें हाईरिच कंपनी के अंदर और लीडर्स लोगों की बन चुके होंगे ना। जब आप अपनी मोबाइल जब ओपन करेंगे तो 10,000 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी फर्म बन चुके हैं। कितने? 10,000 लोग ऐसे हैं मेरे से ऊपर लीडर पूरे भारत में, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और ये फर्म और जीएसटी ले चुके हैं, और बाकायदे मोबाइल पे हम दिखा देंगे, साइड पे अचीवर्स में आते हैं। तो हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग भी एक क्या है? एक फर्म है, और 10,000 लोग भी फर्म है। इसीलिए बोला गया ग्रुप ऑफ कंपनी, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, यानी कई हजार कंपनियों को बना करके ये अपने आप को ग्रुप ऑफ कंपनी कहलाए। अब क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। ठीक है। अब सवाल उठता है कि आप ऑलरेडी 699 रुपये लगा चुके हैं, लेकिन अब आपको इसका जो सेकंड बिजनेस है कि इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो कंपनी ने प्लस, ठीक है, तो डिजिटल प्लान जो है